आज मैं फिर दोबारा बगलवाड़ी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगलवाड़ी में आया हूँ योगा करने। आज योग को लेकर जो है, योग करने से क्या होता है, हम लोगों का शरीर स्वस्थ होता है और मानसिक, शारीरिक और बौद्धिकता से हम लोग मजबूत बनते हैं। जब हम लोगों का शरीर स्वस्थ सही रहेगा तब क्या होगा, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे और लंबा अवधि तक किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी दौरान सभी स्कूल में जाते जाते आज बगलवाड़ी में भी आए हैं काफ़ी दिनों बाद, और यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं श्री मैं राजेंद्र प्रसाद पाल जी। तो इनके मुखारबिंद से भी थोड़ा सा जो है योग के प्रति आप सभी को, बच्चे को कुछ उत्साहवर्धक कुछ बताएंगे। योग हमें स्वस्थ रखता है। योग आज के युग में जो हम लोग का खान पान है, रहन सहन है, जिसके कारण हर व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले बीमार से दूर रहना है, रोग से दूर रहना है, तो हमको योग करना होगा। इसलिए कहा गया है, करें योग रहें निरोग। योग सबसे पहले हमें क्या करता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, फिर शारीरिक रूप से भी हमको मजबूत बनाता है। जब हम तन से और मन से मजबूत होते हैं तो हम अपना जो भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, वो अच्छे से कर पाते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा यह अनुरोध होगा कि आप लोग भी योग को अपने जीवन में शामिल करें, अभ्यास करें। सुबह सुबह नींद उठें, सूर्य के उगने से पहले प्रतिदिन आप लोग जग जाया करें और अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे। इसी के साथ योग से संबंधित बातें मैं समाप्त करता हूँ। तो सर कहें। आज हम लोग विभिन्न तरह के योगिक क्रिया करेंगे और जीवन जीने में जो साधारण योग जो होता है उसी चीज को करेंगे, जो कि आप लोग स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकें। तो सभी कोई अपने जगह पर ही रह के थोड़ा चहलकदमी करते हुए थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, धीरे धीरे। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग शरीर को मोड़ते हैं, धीरे 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 धीरे, हाँ, जब भी हम लोग अपने शरीर को मोड़ते हैं, धूला उड़ गया ना, अच्छा कोई बात नहीं है। तो मोड़ने के क्रम में क्या होता है, लोहार क्या होता है, लोहा को विभिन्न तरह के आकृति में ढालने के लिए क्या करते हैं, पहले उसे गर्म करते हैं। तो शरीर का भी वही प्रक्रिया है। जब तक हम लोग इसको उछल कूद नहीं करेंगे और जब तक हम लोग इसको थोड़ा सा हलचल नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरह का कोई गर्दन मोड़ते हैं या शरीर को मोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़ा खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग योग करने से पहले थोड़ा सा दौड़ ले या फिर वॉकिंग कर ले, तो ये हमें सपोर्टिंग का काम करता है और जो है नस को जो है हम लोगों का सही रहता है और मोड़ने में भी कोई कठिनाई नहीं होता है। तो अब सबसे पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, धीरे से लंबा गहरा सांसों को लेते हुए पूरे शरीर के मांसपेशियों को खींचेंगे। इससे क्या होता है, जब हम लोग खींचते हैं तो जितने भी नस नाड़ी है या शौच से संबंधित, मल द्वार से संबंधित जो भी रोग है, वो भी धीरे धीरे जो है नसों में जितना गंदगी जमा हुआ था वो धीरे धीरे छूटता है। लंबा सांसों को लेते हुए डाउन 10 बार करेंगे इसे। बहुत सुंदर। लंबा गहरा सांसों को लेते हुए धीरे धीरे उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए डाउन।
जब उठाते हैं तो ये दोनों हाथों का कनपट्टा पे लगना चाहिए इस तरह से। दोनों पांव को फैला लेंगे, फिर दोनों हाथों को उठाएंगे, धीरे से इस साइड मुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे उठेंगे, फिर इस साइड। बहुत सुंदर। फिर धीरे धीरे उठेंगे, फिर दाएं साइड। दोनों हाथों को कंधे के सीध में। अब धीरे से, इससे मैडम क्या होता है बताते हैं, जो हम लोग खींचते हैं ना, तो इससे तो नस में जो भी पेट में के आंतों में जो भी गंदा जमा हुआ रहता है ना, वो धीरे धीरे छोड़ता है और पूरा आंत वगैरह शौच वगैरह क्लियर होता है इससे। नहीं तो आदमी क्या होता है, क्या खाता है पीता है सब कुछ सही, लेकिन होता है क्या, आंतों में जमा हुआ गंदा मल जो है वही आदमी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोनों हाथों को कंधे के सीध में। अब सांसों को लेते हुए पीछे की ओर मोड़ेंगे। ये हाथ यहाँ रहेगा और ये हाथ कमर पे, ठीक है। पीछे की ओर देखना है, फिर वापस आएंगे। पेट के आंतों में मरोड़न पड़ता है तो नस जो है क्लियर होता है उससे। जितने भी बीमारियों का मुख्य कारण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही से सर्कुलेट नहीं होने के वजह से जो है हम लोगों का रोग का सृष्टि होता है, ठीक है। अब दोनों हाथों को इस तरह सांसों को लेते हुए इस कमर के मांसपेशियों को खींचेंगे। फिर वापस। सांसों को लंबा लेते हुए बच्चों का भी लोग है। अब तुम लोग करो तो हम देखते हैं, करो इसको। देखो दोनों हाथ है ना, इस तरह रहेगा और सांस को लेते हुए ये नहीं, उस तरह नहीं, सांस को लेते हुए ऐसे। हाँ, ये क्या कर रहे हो, ये हाथ यहाँ, ये हाथ यहाँ, ठीक है, देख रहे हो ना। हाँ, पोजीशन ये रहेगा, ठीक है। अब दोनों हाथों को पीछे करो इस तरह से। सांसों को लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सामने झुकने वाला ज्यादा काम करते हैं, तो हम लोगों को पीछे भी झुकना चाहिए, ठीक है। सांसों को लेते हुए पीछे की ओर। सर का भी क्या करो तो इस तरह देखो। अब इधर ले लेना, देखो देख रहे हो ना। करो करो करो, दोनों हाथ पीछे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, है देखो, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। देखो 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 देखो, इधर देखो, ये हाथ ऐसे, ठीक है, तब जाके ऐसे करोगे, ठीक है। अब
दोनों हाथ कमर पे रखो। हाँ, अब सामने झुकोगे, सांसों को छोड़ते हुए। वापस 3 बार करोगे इसे। क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं, ये ये देखो देखो, ढकेलो मत अभी। देखो हम लोग इसको सीखने के लिए हमको कहाँ हरिद्वार जाने पड़ा, और हम आप लोगों के बीच में खुद आ रहे हैं सिखाने, ठीक है। और इस कार्य को करते करते हमारा 20 वर्ष हो गया लगभग, ठीक है। और 20 वर्ष में हम भगवान के ऊपर वाला के कृपा से हम एक भी टेबलेट का सेवन नहीं किए। क्या करते हैं, सर भी हमको अच्छा से जानते हैं बहुत वर्षों से। तो सुबह उठते हैं और हम लोग अपना नित्य कर्म सही से करते हैं। इससे क्या होता है, कभी कोई रोग नहीं हुआ है। और निरंतर हम इसी तरह से पूरे ठंडा में भी हम विभिन्न विभिन्न स्कूलों में बहुत जगह हम जाके काम किए हैं। कम से कम 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर अप डाउन गाड़ी चलाए हैं। तो क्या है, शरीर स्वास्थ्य ठीक है, तब जो है आप लोगों के समक्ष जो है आके पहुंच पा रहे हैं और कुछ दिखा पा रहे हैं। इसलिए शरीर सही रहने से क्या होता है, लंबा अवधि तक एक लंबा रेस का घोड़ा बन सकते हैं और लंबा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हाथ पीछे रखोगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस पांव को उठाओगे और धीरे इस बाएं पांव के जंघा के मूल पे लगा के इस तरह से, हाँ, इसे नमस्कार की स्थिति में इस तरह। रुको रुको, करो तुम लोग करो, हम देख रहे हैं। देखो देखो देखो, ऐसे 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 लगाना है, ऐसे ऐसे, हाँ, अब ऐसे, समझे? वैसे नहीं, वैसे नहीं, चप्पल जो पहने हुए हो, सब चप्पलें पहने हुए हो। देखो देखो ऐसे, इस पाँव को ऐसे, इस पाँव को ऐसे, इस पाँव को धीरे 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 छोड़ोगे फिर, ठीक है। अब दूसरे पाँव को देखो 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 देखो, ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वृक्षासन बोलते हैं, ठीक है। देखो आज क्या होता है, शांत रहो, मेरा बात को सुनो। आज क्या होता है, हम लोगों का डिसबैलेंस होने से मतलब क्या होता है, हम लोग जो है रोगी हो जाते हैं। तो रोगी होने का एक कारण क्या है, हम लोग विभिन्न तरह से अपने शरीर को जो है साधते नहीं है, तप नहीं करते हैं। इसी वजह से जो है आज विभिन्न सभी बच्चे भी बहुत सारे मोबाइल के चक्कर में पड़ के जो है अपना शरीर स्वास्थ्य को बर्बाद करते जा रहे हैं। सबसे पहले आंख बर्बाद होता है, फिर क्या होता है, हम उसे रजिस्ट्रेशन से हम लोगों का शारीरिक गतिविधि में भी जो है बहुत तरह का बदलाव आते जा रहा है, ठीक है। चलो अब दोनों हाथों को, दोनों पांव खोलोगे, दोनों हाथ कंधे के सीध में इस साइड मुड़ोगे, ठीक है। अब इस पांव को जमीन पे लगाओगे, दोनों हाथ इस तरह, एक साइड मुड़ोगे ना तो देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ रुको, सब इस तरह रहोगे, दोनों हाथ फिर खोलोगे, वापस आओगे, अब इस साइड से वापस मुड़ जाओगे, दोनों हाथ
फिर मुड़ो, एक हाथ को यहां रखोगे और एक हाथ ऊपर, ठीक है। वापस, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया इसलिए दिक्कत हो रहा है ना। दोनों हाथ कंधे के सीध में, फिर इस साइड मुड़ोगे, इस हाथ को यहां रखोगे और ये ऊपर की ओर, वापस आ जाओगे। चलो अब हम लोग दोनों हाथों को, इससे क्या होता है जो करने जा रहे हैं, इससे कमर के नीचे वाले भाग जो है हम लोगों का मजबूत बनता है और जो है पेट पे भी असर पड़ता है। चलो पाँव खोलोगे, अब इसके भीतर से हाथ को ढुकाओगे और ये नमस्कार की स्थिति में, हो रहा है। रुको रुको रुको, बता रहे हैं, देखो देखो देखो, खड़ा रहो, इस तरह दोनों पाँव रखे ना, ये पाँव इस तरह, इस पाँव के अंदर से ऐसे हाथ ढुकाओगे और इस पाँव को ऐसे रखोगे, ठीक है, इस तरह से। ये जो है ये नीचे में दबा हुआ रहेगा, हाँ, इस तरह से। इससे क्या होता है, पेट का निचले हिस्सा हिस्सा जो है हम लोगों का क्या होता है, खिंचता है, ठीक है। खिंचने से क्या होता है, पेट में खिंचाव उत्पन्न होता है और गंदगी जो है धीरे धीरे दूर होता है। अब दूसरे साइड से चलो, इस साइड से, फिर इधर ऐसे, देखो देखो, इस तरह रहो, इस तरह, पहला बार में इस तरह रहो, हाँ। अब इसको, इस हाथ को ले जाओगे यहाँ धीरे से और ये हाथ यहाँ, समझ गए। चलो अब हम लोग गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए करेंगे, ठीक है। क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नया नया नाम दिया गया है, ये हड्डी भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले गर्दन के लिए धीरे से 3 बार सामने झुकाओगे, 3 बार पीछे, 3 बार सामने, 3 बार पीछे, ठीक है। उसके बाद दाएं घुमाओगे इस तरह 3-3 बार, उसके बाद एक साइड से 3 बार घुमाओगे, दूसरे साइड से 3 बार, ठीक है। देखो हम सामने जाके करते हैं यहाँ, ठीक है, वहीं से लो, सामने, धीरे धीरे, फिर दाएं बाएं, बॉडी, शरीर जो है एक जगह स्थिर रहेगा, सिर्फ गर्दन मुड़ेगा। अगर इसे हर दिन करते हैं तो कुछ धीरे धीरे एक साइड से घुमाओगे, अब दूसरे साइड से, शरीर नहीं हिलेगा, सिर्फ गर्दन, इस हाथ को यहाँ रखोगे, यहाँ कमर पे, तब क्या होगा, बल मिले, माने ताकत मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ पे रखोगे, अब उसके बाद
तब जाके करोगे ऐसे, ठीक है। अब इस हाथ से ऑपोजिट साइड प्रेशर देना है, ऑपोजिट साइड मतलब समझे, उल्टा साइड, ठीक है। इस तरह देखो, दो ठेलोगे, फिर दूसरे साइड, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करोगे और पीछे से के साइड धक्का दोगे, फिर इस तरह। हाथों के लिए चलो आओ कर लेते हैं कुछ। दोनों हाथों को सीधा सीधा, अब इसे गर्दन पे कंधे पे रखोगे और धीरे धीरे इसे मोड़ोगे इस तरह, बड़ा शून्य बनाओगे। देखो हमको देखो, देख लिए, अब करो, बड़ा शून्य बनाओगे। उल्टा उल्टा। अब इस हाथ को यहां सरका लोगे और इसे पीछे की ओर ले जाओगे, धीरे से इसे खींचोगे। ठीक है, हो गया। इस हाथ को यहाँ सपोर्ट दोगे, इसे सपोर्ट देगा, इससे क्या होता है, कलाइयों में ताकत आ जाता है और दर्द वगैरह भी नहीं है। धीरे धीरे इसे घुमाना है, ये धीरे सीधा रहेगा, हाथ सीधा रहेगा, हाथ सीधा रखोगे। अब वो हाथ सीधा रखोगे, हाँ, अब करोगे ऐसे, हाँ, ये हाथ सीधा, फिर दूसरे हाथ को, दूसरे हाथ को, हाँ, अब इसको घुमाओ। हाथ सीधा रखो, हाथ सीधा रखो, हाँ, ऐसे रखोगे, ऐसे ऐसे एकदम, ये पोजीशन इस तरह रहेगा, ठीक है। फिर उल्टा, अब दोनों हाथों को एक साथ, फिर उल्टा, इस हाथ को यहाँ सपोर्ट दो और इसे धीरे धीरे घुमाओ इस तरह, इससे कोहनियों में दर्द वगैरह नहीं होगा। फिर उल्टा, फिर इसको ऐसे, अब हाथों से मुट्ठी बांधोगे इसको, देखो इस तरह, उंगली को पूरा खोल के धीरे धीरे इस तरह, ऐसे जैसे कोई दीवार नोच रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे, इससे क्या होगा, उंगलियों में ताकत आ जाएगा और जो भी लिखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। अर्थराइटिस जो एक रोग है नाम, तो उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होता है, ठीक है। दोनों हाथों को, ठीक है। अब हम लोग दोनों पाँव को घुटनों पे हाथों को दोगे और धीरे धीरे इसे मूव करना है। हंसने दीजिए, हंसने दीजिए। अब कमर के लिए पूरा कमर को घुमाओ, फिर उल्टा,
चलो आओ, आज हम लोग, बहुत हो गया, हाँ करो, थोड़ा और कमर को घुमा लो, चलो सुनो ना, इधर दूसरा दूसरा पार्ट बना लो, काट दो।